हाय स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th साइंस में एक्टिविटी 1.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में गिवन है, तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो शॉर्ट में हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन होके कोई सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। तो रिएक्शन की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? The reaction in which two or more reactant after combining give single product। जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन होके क्या देते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। उस टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास एग्जांपल है C+D। C एंड D क्या है? रिएक्टेंट है। ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन का मतलब है साथ होना। तो जब ये कंबाइन हो गए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CD। CD एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम एक्टिविटी को देखते हैं। एक्टिविटी में क्या गिवन है? तो एक्टिविटी 1.4 हमको करना क्या है? टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम के भी नाम से भी जानते हैं। इन अ बीकर, ये हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर में हमको क्या ऐड करना है? कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम। तो ये हम कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CaO। अब इसमें हम क्या करेंगे? स्लोली ऐड वाटर टू दिस। इस बीकर में हमको क्या ऐड करना है? स्लोली स्लोली वाटर को ऐड करना है। तो हम यहां से वाटर को ऐड करते हैं। ये वाटर है, स्लोली स्लोली यहां पे वाटर जा रहा है। वाटर, वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। बीकर लिए, बीकर में हमने क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड को लिया स्मॉल अमाउंट। और इसमें इस बीकर में ड्रॉपर की हेल्प से हम क्या ऐड कर रहे हैं? वाटर को ऐड कर रहे हैं। अब हमको ये बोला गया है कि टच द बीकर। बीकर को हम टच करेंगे। टच करने के बाद डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर? और बीकर को हम टच करने के बाद ये देखेंगे कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो फिर से हम देखते हैं एक्टिविटी को। एक्टिविटी में हमने बीकर लिया। बीकर में हमने क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फार्मूला CaO है। और इस बीकर में हमने क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया। धीरे धीरे वाटर को ऐड कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। और ये टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बीकर को जब हम टच करेंगे तो ये आपस में रिएक्ट कर रहा है तो हीट को रिलीज करता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज होगी। तो बीकर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्लियर है? तो हम अब रिएक्शन कराते हैं। तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है जो सॉलिड है। ये रिएक्ट करेगा किससे? वाटर से। वाटर का फार्मूला H2O। ये लिक्विड है, गिब्स। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम एक्टिविटी देख रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो आपस में क्या होंगे? कंबाइन हो जाएंगे। तो कैल्शियम और वाटर को जब हम कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर को जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए Ca है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो कितने ऑक्सीजन हुए? 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। मतलब कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 हमने राइट किया। कंबाइन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन यहाँ 1 एटम इधर है, 1 एटम यहाँ है, तो कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन भी 2 है, तो मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 है। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं OH होल ट्वाइस। ये क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम केमिकली नेम में क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या इसी को हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइन। स्लैग्ड लाइन, ठीक है। तो
तो एक्टिविटी में हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड दिया, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने क्या ऐड किया, वाटर को धीरे धीरे ऐड किया। और कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही हम वाटर को डालते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, हीट एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे ये राइट है टच द बीकर, जैसे ही हम बीकर को टच करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, यस टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ एनर्जी, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है या रिलीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। करना क्या था एक्टिविटी में, एक्टिविटी में हमने बीकर लिया, बीकर में हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, और वाटर को इसमें धीरे धीरे ऐड किया। तो वाटर जो है कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट किया और क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, हीट भी इसके साथ प्रोड्यूस कर रहा है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या यहाँ पे हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो इसलिए टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के साथ इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि दोज रिएक्शन हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस और रिलीज, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी या प्रोड्यूस होती है या रिलीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्लियर है एक्टिविटी 1.4 में कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों बनेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये कंबाइन होके क्या बना दिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिए। इसको हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे टच द बीकर, डू यू फील एनी चेंज इन द बीकर, तो यस आपकी जब आप बीकर को टच करेंगे रिएक्ट करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, तो हमको क्या लगेगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ यहाँ पे हीट एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने एक्टिविटी 1.4 में ये देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। इसका फार्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है उसके यूजेस क्या हैं, आपने ये देखा होगा कि दीवार पे व्हाइट वॉशिंग की जाती है। व्हाइट वॉशिंग करने के बाद आफ्टर 2 डेज 1 डेज के बाद 3 डेज के बाद क्या होता है, उस पर शाइनी व्हाइट आ जाता है, मतलब साइन आ जाती है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से जब ये रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनने से वहां पे क्या होता है, शाइनी व्हाइट हो जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, स्लैग्ड लाइम इसको बोलते हैं, जो इक्वस होता है, किससे रिएक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, गैस स्टेट है इसकी। स्लैग्ड लाइम रिएक्ट किया किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्या फॉर्म करता है, क्या प्रोडक्ट देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो सॉलिड होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट वॉशिंग है, जब हम वॉल पे व्हाइट वॉश करते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण क्या होता है, जो वॉल होती है, जब व्हाइट वॉश करते हैं तो आफ्टर 1 डे 2 डेज
के बाद उस पे क्या होती है, शाइनी व्हाइट हो जाती है, मतलब वो चमक आ जाती है। और प्लस क्या है यहाँ पे, वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण जो वॉल है वो क्या हो जाती है, शाइनी हो जाती है, शाइनी। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण क्या होता है, वॉल पे शाइन आ जाती है। तो यूजेस ऑफ स्लैग लाइम, स्लैग लाइम का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाइट वॉशिंग में इसका यूज करते हैं। व्हाइट वॉशिंग में जब हम इसका यूज करते हैं तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से स्लैग लाइम रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण वॉल पे क्या होता है, शाइनी व्हाइट आ जाती है। शाइनी व्हाइट किस कारण आती है, क्योंकि वहां पे क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल के नाम से जाना जाता है, या मार्बल का फार्मूला जो है वो क्या होता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल भी बोला जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है, CaCO3। क्लियर है।